रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में यह 4 सेकंड होंगे सबसे खास। जानिए क्या कहता है ज्योतिष। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उत्साह बना हुआ है और हर भारतीय रामलला के स्वागत में मगन हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश भर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस बीच रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर अलग अलग मत ज्योतिषियों के आ रहे हैं। हमने भी इस संदर्भ में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में 4 सेकंड के मुहूर्त को सबसे खास बताया। मुहूर्त को लेकर ज्योतिष और भी बहुत कुछ कहती है। आइए जानते हैं विस्तार से रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त को लेकर ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। रामलला मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जरूरी क्यों है? सवाल उठता है कि जो जगत के नियंता हैं, ईश्वर हैं, उनकी मूर्ति में आखिर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है और हम मनुष्य में ऐसी क्षमता और सामर्थ्य कहां है जो ईश्वर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा दे पाए। लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा से शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा का विधान बना हुआ है। इस विधान के अनुसार हम अपने ईश्वर की प्रतिमा को अपने जैसा प्राणवान बनाना चाहते हैं, उनसे अभिन्न संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके अति निकट होना चाहते हैं, उनको अपने साथ अपने ही लोक में रखना चाहते हैं, उनके स्पंदन मात्र से स्वयं स्पंदित होना चाहते हैं। इसीलिए ही मूर्ति की स्थापना के आरंभ में स्वयं द्वारा निर्मित मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा दी जाती है। मंत्र है प्राण, उसका मंत्र भी है ओम प्राणदा पांदा, बहुत सारे मंत्र हैं। पंचांग एवं अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त, इंद्रयोग, मृगशिरा नक्षत्र, बेस लग्न एवं वृश्चिक नवमांश को चुना गया है, जो दिन के 12:29 और 18 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक अर्थात 84 सेकंड का होगा। इसी समय में प्रभु श्री राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। इस मुहूर्त पर विचार करने पर सबसे पहले पौष मास का ध्यान आता है। शास्त्रों का वचन है, शास्त्रों के अनुसार पौष माह में कोई भी मांगलिक कार्य देव प्राण प्रतिष्ठा वर्जित है। पंचांग के अनुसार हमारे यहाँ सारी चीजें चंद्रमाह के अनुसार तय की जाती हैं, न कि सौर माह से। और चंद्र माह के अनुसार 22 जनवरी को पौष माह रहेगा। मुहूर्त चिंतामणि और नारद पुराण में यह कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण रहते माघ, फाल्गुन, बैसाख, आषाढ़, ज्येष्ठ माह में देव प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। पौष माह की बात यहाँ नहीं की गई है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह लग्न मेष है, जो एक चर लग्न है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार स्थिर राशि या विश्वभाव राशि लग्न में हो तो देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा शुभ होती है। ऐसे में मूर्ति स्थापना के लिए चर लग्न भी कमजोर पक्ष है। चर लग्न खष्टेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश की 9 भाव में उपस्थिति, 9 भाव एवं द्वादश भाव में पाप ग्रह मंगल, राहु की उपस्थिति, खष्टेश और अष्टमेश का संबंध ईश्वरीय प्रकोप का संकेत दे रहे हैं, चाहे वह संक्रामक रोगों के प्रसारण के रूप में हो या प्राकृतिक अस्थिरता के रूप में ही हो। मार्च के अंतिम सप्ताह में एवं अप्रैल माह में 10 तारीख तथा 14 से 20 तारीख में ग्रहों का संचार प्रकृति के अस्थिर होने को बल प्रदान कर रहे हैं। मुहूर्तकार के अनुसार लग्न में गुरु की उपस्थिति 1.25 लाख दोषों का निवारण करने वाला होता है। यह तो हुई सामने से कही जाने वाली बात। इस कथन में निहित एक और बात है जो अनकही है, और वह है कि
सवा लाख दोष होंगे तभी तो निवारण की बात आएगी। नारद पुराण के अनुसार 9 भाव में पाप ग्रह धर्म को नष्ट करने वाले होते हैं, जबकि 12 भाव में पाप ग्रह व्यय को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ वर्तमान लिए गए मुहूर्त में 9 भाव एवं 12 भाव में मंगल एवं राहु की उपस्थिति है। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली कुंडली में चंद्रमा हालांकि उच्च का है परंतु द्वितीय भाव में है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार लग्न से तीसरे, छठे, 11वें भाव में चंद्रमा देव प्रतिष्ठा के लिए शुभकारी होता है। रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में नवमांश कुंडली का विचार भी जान लीजिए। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली नवांश कुंडली में लग्न में वृश्चिक राशि है जो कि स्थिर राशि है, परंतु लग्न कुंडली का अष्टम भाव नवांश लग्न का निर्माण कर रहा है। अष्टम भाव का नवांश कुंडली का लग्न बनना भविष्य में आक्रामक षड्यंत्र का संकेत दे रहे हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का समय इस समय खूब चर्चा में है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो काल गणना के अनुसार 4 सेकंड का एक प्राण होता है, मतलब 4 ही सेकंड का एक प्राण होता है। देखना दिलचस्प होगा कि 84 सेकंड में ऐसा कौन सा 4 सेकंड होगा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक विधि विधान की शुरुआत तो पहले से हो ही जाएगी, पर यह 4 सेकंड ऐसे होंगे जब शिव संकल्प सहित अभिमंत्रित अक्षत डाला जाएगा। कुंडली में जब अति सूक्ष्म गणना करनी होती है तो ज्योतिष हमें वर्ग कुंडली में खष्टांश कुंडली को देखने की सलाह देता है। ऊपर वर्णित प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के अनुसार यदि खष्टांश कुंडली को देखा जाए तो 12:29 से लेकर 12:30 तक खष्टांश लग्न होगा। कर्क जो चर लग्न होगा जिससे स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। 12:30 से खष्टांश लग्न सिंह हो जाएगा जो स्थिर लग्न होगा। जन्म कुंडली का 5वां भाव इस कुंडली का लग्न बन जाएगा। 9 भाव में उच्च के लग्नेश की उपस्थिति गुरु के साथ होगी और सभी धर्म त्रिकोण गुरु से दृष्ट होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 12:30 से 12:30 का समय तथा 12:30 से 12:30 तक का समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तमाम ज्योतिषीय विश्लेषण ज्योतिष की मेरी अपनी गणना और समझ पर आधारित है। यह वीडियो किसी की भावना और गणना पर सवाल नहीं उठाता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र द्वारा अपना पक्ष भर रखा गया है। जो उनकी यह जो गणना है जो एक शोध का विषय है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। और रामलला के मंदिर बनने जा रहे हैं। आप सब पूरे तन मन धन और मनोबल से भी आप भगवान राम को स्वीकारें, भगवान की पूजा पाठ करें, सब राममय हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।